हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विज्ञान शाकुंतलम की तीसरी वीडियो पढ़ेंगे। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास की विरचित है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन था, अर्थात जो सबका दमन करे, दुष्टों का दमन करे और अच्छों का साथ दे। दुष्यंत के राजमहल का नाम मेघ प्रतिच्छन्न महल था, जहाँ पर सारंगरो, शारद्वत और गौतमी शकुंतला को लेकर जाते हैं। उस महल का नाम मेघ प्रतिच्छन्न महल था। दुष्यंत और विवाह का विवाह कैसा विवाह था? दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। दुष्यंत और यहाँ पर शकुंतला आएगा, दुष्यंत और शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधार विवाह था। दुष्यंत शकुंतला के विवाह की सूचना महर्षि कर्ण को किसने दी? तो महर्षि कर्ण जब वहां से लौटते हैं सोमनाथ से, तो उनको श्रेणी छंदोमयी वाणी से पता चल जाता है कि दुष्यंत शकुंतला से विवाह हो गया है गंधर्व विधि से, और शकुंतला दुष्यंत के वीर को भी धारण कर चुकी है, अर्थात गर्भवती है। गौतमी शकुंतला के संताप को दूर करती है। जब वह गर्भवती होती है तो वह गौतमी ही उसको संताप से दूर करती है जब गर्मी से परेशान होती है। गौतमी तापसी है, तपोवन की अध्यक्षा है, वृद्धा तापसी है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक माधव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो तृतीय अंक में शुद्ध विष्कंभक है, जो संस्कृत में है, और चतुर्थ अंक में विष्कंभक समाप्त होता है। प्रारंभ में ही, चतुर्थ अंक के प्रारंभ में विष्कंभक समाप्त होता है। गौतमी कर्ण की शिष्या है, आश्रम की देखभाल करती है। शर्मिष्ठा के पिता दान और राज वृषपर्वा है। शर्मिष्ठा के पिता दानवों के राजा कौन थे? वृषपर्वा। दानवों के राजा वृषपर्वा और दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी है। देवयानी से ये याति का विवाह होता है, और देवयानी राजा की देखभाल नहीं ढंग से करती हैं, तो और इधर जो देवयानी देखभाल ढंग से नहीं करती हैं, तो फिर राजा किस पे आसक्त हो जाते हैं? शर्मिष्ठा से आसक्त हो जाते हैं। शर्मिष्ठा से तो उधर जब गुरु शुक्राचार्य को पता चल जाता है, तो उसके ययाति को श्राप दे देते हैं। तो शर्मिष्ठा के पति कौन है? ययाति। ययाति पहले तो देवयानी से विवाह करते हैं, लेकिन वो देखभाल नहीं करती थी, और शर्मिष्ठा तो उनकी सेविका बन के आई थी देवयानी के साथ। तो फिर शर्मिष्ठा क्योंकि आसक्त हो जाते हैं, तो ययाति शर्मिष्ठा से विवाह कर लेते हैं। ययाति और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु हुए। यह अतिथि परिभावनी दुर्वासा का कथन है। और यह दुर्वासा श्राप देते हैं ना कि अतिथि परिभावनी, मुझ जैसे अतिथि को आने पर नहीं पहचान रही हो। और साप वृतांत चतुर्थ अंक में है। और साप किसने दिया था? तो दुर्वासा ऋषि ने दिया था। सुलभ को महर्षि, यह किसने कहा? तो यह कहा था प्रियंवदा ने। और किसके लिए कहा था? तो दुर्वासा के लिए कहा था कि ये तो स्वभाव से ही टेढ़े हैं। सुलभ को अर्थात ये हमारे अनुनय विनय को क्या स्वीकार करेंगे। और पति रोषधि नाम, पतियों का अर्थात औषधियों का पति किसे कहा गया? तो चंद्रमा के लिए कहा गया। परवृत विरुतम, कोयल। परवृत जो दूसरों के द्वारा पालित, अर्थात जो कोयल होती है अपने बच्चों को कौवे के घोंसले में रख देती है, और कौवा उसका पालन पोषण करता है, जो बाद में उड़ जाती है। तो परवृत दूसरों के द्वारा पालित, इसीलिए इसे परवृत कहते हैं कोयल को। वृतम मतलब आवाज, तो कोयल की ध्वनि में। यह कहाँ आया है? विरुतम तो चौथे अंक में आया। और पति रोषिध नाम चंद्रमा, ये भी चौथे अंक में ही आया है। ओद कांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य, यह सारंगरों का कथन है। सारंगरों कहता है कि यहाँ पर उद्कांतम अर्थात जब उसको विदाई होती है शकुंतला की, तो कहते हैं कि जो तालाब तक या जहाँ पानी हो, जलाशय हो, वहीं तक साथ जाना चाहिए जो विदा करने जाते हैं लड़की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंग सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात नाटकों में विज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथा अंक, चौथे अंक में भी 4 श्लोक हैं। तो अर्थात यह हम देखते हैं विज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण इस टॉपिक के 21 प्रश्नों को देखा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।